हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम इंडियन इंग्लिश राइटर्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से हम फर्स्ट आर के नारायण को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके पंजाब मास्टर कैडर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, और या फिर यूजीसी या और किसी एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की ये वीडियो शुरू करते हैं मास्टर कैडर की। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करूं, ताकि आपको ये वीडियो बोरिंग ना लगे। तो आपको इंटरेस्टिंग वे में काफ़ी पढ़ाने की कोशिश करूंगा और एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। आर के नारायण। हाँ जी दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 मद्रास, ब्रिटिश इंडिया में। इनका जन्म मद्रास में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में, जब इंडिया गुलाम था तब हुआ था 1906 में। और इनका देहांत 13 मई 2001 94 ईयर्स की एज में चेन्नई में हुआ था इनका देहांत। जैसे थर्ड पॉइंट देखिए, इनका फुल नेम था रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ये इनका पूरा नाम था। फिर से सुनिए, रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये इनका फुल नेम था, काफ़ी बड़ा था, इसीलिए शॉर्ट करके आर के नारायण रखा गया है इनका नाम। फोर्थ पॉइंट देखिए, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। इनको ज़्यादा इनके फिक्शनल टाउन मालगुडी के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने वर्क्स में एक फिक्शनल टाउन, एक काल्पनिक शहर बनाया है मालगुडी, उनके लिए इनके वर्क्स काफ़ी जाने जाते हैं। फॉर दिस ही हैज़ बीन कंपेयर टू विलियम फॉकनर, और इसके लिए उनको विलियम फॉकनर से भी कंपेयर किया गया है, क्योंकि विलियम फॉकनर ने भी अपने वर्क्स में एक काल्पनिक शहर बनाया हुआ है। एक कहते हैं कि फिक्शनल टाउन उन्होंने भी अपने वर्क में बनाया है। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे, ही हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण in 1964, Padam Vibhushana in 2000, a year before his death, A.C. Benson Medal and Sahitya Academy Award in 1958 for the guide. इनको पद्म भूषण मिला है 1964 में, पद्म विभूषण मिला है इनको 2000 में। इनकी मृत्यु से एक साल पहले इनको पद्म विभूषण मिला था। इनको एसी बेंसन मेडल मिला है 1980 में। और इनको इनका जो मेजर अवार्ड है वो है इनको 1960 में मिला था। इनका जो 1958 में द गाइड जो इनका नॉवल पब्लिश हुआ था, उसके लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इसकी एक फ़िल्म भी पड़ी है यूट्यूब पर, द गाइड की, देवानंद जी की फ़िल्म है ये द गाइड, तो आप देख सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है, हिज ग्रैंड मदर गेव हिम द निक नेम कंजप्पा। इनकी जो दादी थी उन्होंने इनको एक निक नेम दिया था आर के नारायण को, कंजप्पा। वाह जी वाह, क्या कितना अच्छा निक नेम है कंजप्पा। आप कटप्पा से याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इनका एट्थ पॉइंट हम देखेंगे, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वाज अ बुक रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मार्टिन लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड। इनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क था वो एक बुक का रिव्यू था, और उस बुक का नाम था डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड। ये इनका फर्स्ट पब्लिश वर्क था। नाइन्थ पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, इन 1930 नारायण रोट हिज फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स। 1930 में इन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा दोस्तों, पब्लिश नहीं किया, लिखा। पहला नॉवल इन्होंने अपना 1930 में लिखा, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं आर के नारायण। 11th पॉइंट देखें हम, इन 1964 नारायण पब्लिश्ड हिज फर्स्ट माइथोलॉजिकल वर्क गॉड, डेमन्स एंड अदर्स। 1964 में
आर के नारायण ने अपना पहला माइथोलॉजिकल मिथहासिक हमें जिसको कहते हैं अपना फर्स्ट माइथोलॉजिकल वर्क लिखा गॉड डेमन्स एंड अदर्स। 12th पॉइंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ही हैज़ बिन कंपेयर टू विलियम फॉकनर, इनको विलियम फॉकनर से कंपेयर किया गया है, हु आल्सो क्रिएटेड फिक्शनल टाउन दैट स्टूड फॉर रियलिटी। 13th पॉइंट देखेंगे हम, वाइल vacationing at his sister's house in Coimbatore in 1933, Narayan met and fell in love with Rajam, a 15-year-old girl who lived nearby. अपने बहन के घर में 1933 में नारायण पहली बार अपनी वाइफ राजन यानी कि पहली बार राजन से मिले, जिनके जो बाद में इनकी वाइफ बनी। 1933 में नारायण पहली बार राजन से मिले जो 15 साल की थी तब, जो आगे जाके इनकी वाइफ बनी, इनकी बाद में इनकी शादी हो गई। 14th पॉइंट, फॉलोइंग हिज मैरिज नारायण बिकम ए रिपोर्टर फॉर मद्रास बेस्ड पेपर कॉल्ड द जस्टिस डेडिकेटेड टू द राइट्स ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। शादी के बाद वो एक मद्रास के न्यूज़पेपर में द जस्टिस न्यूज़पेपर में रिपोर्टर बन गए जो डेडिकेटेड था नॉन ब्राह्मण्स के राइट के लिए, यानी कि जो नॉन ब्राह्मण थे जैसे दलित हो गए, हरिजन हो गए, जो उनके अधिकारों के लिए डेडिकेटेड था, उसमें ये रिपोर्टर बन गए। ये खुद ब्राह्मण थे दोस्तों, और जब इनके जो एडिटर को पता चला कि ये खुद ब्राह्मण है तो वो काफ़ी हैरान हुआ कि ये ब्राह्मण एक नॉन ब्राह्मण के अधिकारों की बात कर रहा है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आर के नारायण के बारे में। 15th पॉइंट है, नारायण हैड सेंट द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स टू ए फ्रेंड एट ऑक्सफोर्ड एंड अबाउट दिस टाइम द फ्रेंड शोड द मैन्युस्क्रिप्ट टू ग्राहम ग्रीन। ग्रीन recommended the book to publisher. Green recommended the book to his publisher and it was finally published in 1935. नारायण ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट स्वामी एंड फ्रेंड्स जो ऑक्सफोर्ड में अपने एक दोस्त को सेंड की, उसको भेजी, और उनके उस दोस्त ने ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ग्राहम ग्रीन को दिखाई, और ग्राहम ग्रीन ने ये मैन्युस्क्रिप्ट अपने पब्लिशर को दी पब्लिश करने के लिए, और 1935 में इनका ये पहला नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स पब्लिश हुआ। तो ग्राहम ग्रीन का बहुत बड़ा योगदान है स्वामी एंड फ्रेंड्स को पब्लिश करने में और इनको एक ब्रेक देने में आर के नारायण को। 16 पॉइंट की बात करते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड है जो इनका फर्स्ट नॉवल है ट्रायोलॉजी का नॉवेल्स का। इन्होंने 3 नॉवल लिखे थे स्वामी एंड फ्रेंड्स, ट्रायोलॉजी में स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है इज द फर्स्ट ऑफ ट्रायोलॉजी ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय आर के नारायण, और द सेकंड एंड द थर्ड बुक्स इन द ट्रायोलॉजी आर द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। इनकी सेकंड और जो थर्ड बुक थी ट्रायोलॉजी में वो थी द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। 17th पॉइंट देखेंगे हम। ग्राहम ग्रीन was responsible for the title Swami and Friends, changing it from Narayan Swami the date, suggesting that it would have the advantage of having some resemblance to Rudyard Kipling's Stalking and Co. ग्राहम ग्रीन थे जो वो रिस्पॉन्सिबल थे स्वामी एंड फ्रेंड्स के टाइटल के लिए, क्योंकि पहले इसका टाइटल था स्वामी दी टेट। उन्होंने इसीलिए इसको चेंज किया ताकि उनको लगता था कि ये नाम जो है रडयार्ड किपलिंग का जो वर्क है स्टाकी एंड को उसके साथ रिजेंबल हो सकता है, इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि इसका नाम स्वामी द टेट की बजाय स्वामी एंड फ्रेंड्स रखा जाए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है काफ़ी। इसके 18th पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम। 18th पॉइंट देखेंगे। नारायण्स next novel, The Bachelor of Arts, was inspired in part by his experiences at college. इनके जो कॉलेज के एक्सपीरियंस से द बैचलर ऑफ आर्ट्स नॉवल है जो उससे इंस्पायर था। इनके कॉलेज के एक्सपीरियंसेस से ये इंस्पायर था इनका नॉवल। हिज थर्ड नॉवल द डार्क रूम वाज अबाउट डोमेस्टिक डिसहार्मोनी। इनका जो
थर्ड नावल था द डार्क रूम, जे के डोमेस्टिक हारमोनी पे आधारित था, मतलब कि कैसे औरतें दबकर रहती हैं अपने घरों में अपने पतियों के सामने, उसके बारे में था ये नावल। इनका 20th पॉइंट देखेंगे आर के नारायण का। राजम हिज वाइफ डाइड ऑफ टाइफॉइड इन 1939. He was concerned for his daughter. This brought a significant change in his life and was inspiration of his next novel, The English Teacher. राजम जो उनकी पत्नी थी वो टाइफाइड से 1939 में उनकी डेथ हो गई थी, और जिनको अपनी डॉटर की बहुत ज़्यादा चिंता थी, अपनी बेटी की। ये जो एक चेंज आया इनकी लाइफ में, ये चेंज ही इनके अगले नावल द इंग्लिश टीचर के लिए एक इंस्पिरेशन थी। इसी से प्रभावित होकर, इसी चेंज से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नावल द इंग्लिश टीचर लिखा। 21 पॉइंट देखेंगे। इन 1940 नारायण ट्राइड हिज हैंड एट ए जर्नल इंडियन थॉट। 1940 में नारायण ने अपना हाथ आजमाया इंडियन थॉट एक जर्नल शुरू करने में, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा दोस्तों, ये काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद हम 22 पॉइंट देखेंगे। नारायण स्टार्टेड हिज ओन पब्लिशिंग कंपनी। नारायण ने अपनी एक पब्लिशिंग कंपनी शुरू की, उसका नाम रखा इंडियन थॉट पब्लिकेशंस। The publication company was successful and is still active, now managed by his granddaughter. और ये इन्होंने अपना जो जर्नल शुरू किया था इंडियन थॉट, उसी के नाम पर इन्होंने अपने एक पब्लिकेशन कंपनी शुरू की जिसका नाम उन्होंने रखा इंडियन थॉट पब्लिकेशन, और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुई और ये अभी भी मैनेज की जा रही है इनकी ग्रैंड डॉटर के द्वारा। 23 पॉइंट देखेंगे। 23rd पॉइंट। आर मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी इज 1949 novel by R.K. Narayan. It was adapted into the film मिस्टर संपत। ये जो इनका मिस्टर संपत नावल था, ये एक फ़िल्म में भी अडेप्ट की गई है मिस्टर संपत के नाम पर, और एक तमिल फिल्म भी इस पर बनी हुई है। 24th पॉइंट देखेंगे। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट considered to be his masterpiece and hailed as one of the most original work of fiction in 1951. ये इनका मास्टरपीस माना जाता है वर्क, और मोस्ट ओरिजिनल वर्क फिक्शन का माना जाता है, और ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है। द इंस्पिरेशन फॉर द नोवेल वाज अ ट्रू स्टोरी अबाउट ए फाइनेंशियल जीनियस मार्गया। एक मार्गया नाम का एक बैंकर था, उस पर आधारित है ये नावल, और उस पर आधारित है ये नावल, और इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, बैंकर मार गया। द नेक्स्ट नावल वेटिंग फॉर महात्मा, लूजली बेस्ड ऑन द फिक्शनल विजिट टू मालगुडी बाय महात्मा गांधी, डील्स विद द प्रोटागोनिस्ट रोमांटिक फीलिंग फॉर अ वुमन। महात्मा गांधी जी मालगुडी शहर में आए थे, एक फिक्शनल विजिट है महात्मा गांधी जी की इसमें दिखाई गई है, जो एक श्री राम और भारती की कहानी है, उनकी लव स्टोरी है श्री राम और भारती की, और महात्मा गांधी जी का भी इसमें वर्णन किया गया है। 26th पॉइंट हम देखेंगे। द गाइड। इनका जो द गाइड नावल है, इसके बारे में हमने पहले ही बात की है, जो 1958 में पब्लिश हुआ था। द गाइड ब्रोट R.K. नारायण द 1960 साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था R.K. नारायण को द गाइड नावल के लिए 1960 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक है। नेक्स्ट 27th पॉइंट देखेंगे। इन 1964 नारायण पब्लिश हिज फर्स्ट माइथोलॉजिकल वर्क गॉड डेमन्स एंड अदर्स। इसके बारे में हमने पहले ही बात की है कि 1964 में नारायण ने अपना पहला माइथोलॉजिकल वर्क पब्लिश किया है। 28th पॉइंट देखेंगे। नारायण रिमेंबर्ड ए प्रोमिस मेड टू हिज डाइंग अंकल इन 1938 एंड स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग द कंबार माइन टू इंग्लिश। R.K. नारायण ने अपने मरते हुए अंकल से प्रॉमिस किया था 1938 में कि वो कंबा रामायण को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और उन्होंने ये वर्क 1973 में पब्लिश किया
5 साल लिखने के बाद 5 साल इस पर काम किया उन्होंने और फिर ट्रांसलेट किया रामायण को इंग्लिश में, कंबा रामायण को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। द पेंटर ऑफ साइंस इज़ ए बिट लॉन्गर देन ए नोवेला। नेक्स्ट 30th पॉइंट देखेंगे हम इनका। इन 1980 he was elected as a honorary member of the American Academy of Arts and Letters। 1980 में इनको एक मेंबर बनाया गया अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स का, और इसी साल इनको एसी बेंसन मेडल मिला। इसी साल इनको एसी बेंसन मेडल मिला रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर से, तो ये याद रखिएगा। 31 पॉइंट है ए टाइगर फॉर मालगुडी। इनका जो नॉवल है अबाउट ए टाइगर एंड इट्स रिलेशनशिप विद ह्यूमन। एक टाइगर और उसका इंसान से क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में इसको दर्शाया गया है इस नॉवल में, ए टाइगर फॉर मालगुडी में। 32 पॉइंट देखेंगे हम इनका। इन 1980 नारायण वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। 1980 में आर.के. नारायण को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। और 33 पॉइंट देखेंगे हम इनका। ही क्रिएटेड द टाउन मालगुडी इन सितंबर 1930। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। ही क्रिएटेड द टाउन इन सितंबर 1930 ऑन विजयदशमी। विजयदशमी के दिन इन्होंने ये अपना जो टाउन है इन्वेंट किया। एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट न्यू एफर्ट एंड दस चूजन फॉर हिम बाय हिज ग्रैंड मदर। ये एक शुभ दिन माना गया था इनके नए काम के लिए। इनकी ग्रैंड मदर ने कहा था कि इस दिन तुम ये काम शुरू करो, और विजयदशमी के दिन इन्होंने अपना जो टाउन है मालगुडी वो इन्वेंट किया था। 34th पॉइंट देखेंगे हम। इनकी जो मृत्यु है, इनकी जो डेथ है वो 13 मई 2001 को हुई थी चेन्नई में। 94 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो मेजर अवार्ड देखते हैं। हिज फर्स्ट मेजर अवार्ड वॉज इन 1960 द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द गाइड। इनका जो पहला मेजर अवार्ड था वो साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था द गाइड नॉवल के लिए, जो 1958 में पब्लिश हुआ था। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है। कई इंटरनेट सोर्सेज में लिखा हुआ है कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड है जो 1958 में मिला था, जिस साल इनका ये नॉवल पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट 36th पॉइंट देखेंगे हम इनका। इन 1964 ही रिसीव्ड द पद्म भूषण ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे ऑनर्स। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला रिपब्लिक डे के दिन 1964 में। 37th पॉइंट है। इन 1980 ही वाज अवार्डेड द एसी बेंसन मेडल, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 1980 में इनको एसी बेंसन मेडल मिला था रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की तरफ से। और इनका जो लास्ट पॉइंट है 38th पॉइंट वो आपको पहले ही बता दिया है कि इनको 1 साल इनकी डेथ से पहले इनको पद्म विभूषण मिला था सन 2000 में। तो ये थे आर.के. नारायण के इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आगे से और अच्छी वीडियोस डाल सकूं। और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से वीडियो डालने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्ज़ाम व्यू से, आप इन सब के नोट्स बना लीजिए तो अच्छा होगा, और इनको याद कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।